नमस्कार दोस्तों, दिव्य दृष्टि इंस्टीट्यूट में सभी मित्रों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामना पहुँचे और टीजीटी के जितने भी विद्यार्थी हैं सबको हमारी तरफ से अब की बार यश की उम्मीद, हाँ की उम्मीद लगे रहेगी। जो भी वीडियो देख रहे हैं कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। देखिए, हमने एक प्रश्न तैयार किया है। इसमें प्रश्न है लाल लिली अर्थात कुमुदनी। लाल लिली अर्थात कुमुदनी के पुष्पों पर एक नृत्य करते हुए चित्र कहाँ अंकित किया गया है? चित्र अंकित है, लाल लिली पुष्प है जिसे कुमुदनी कहते हैं। वर्तनी की दृष्टि से सही भैया यही है। ये चित्र कहाँ अंकित है? ए ऑप्शन कहता है जोगी मारा की गुफा पर, बी ऑप्शन कहता है सित्तन वासल की गुफा, सी ऑप्शन कहता है बाघ की गुफा और डी ऑप्शन कहता है अजंता की गुफा। ये बता रहे हैं, तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया। देखिए मित्र, इसका ऑप्शन जो लाल लिली अर्थात कुमुदनी के पुष्प पर एक नृत्य, एक युगल है, एक युगल यानी कि जोड़ी नृत्य करते हुए कहाँ चित्रित किया गया है? नृत्य कर रहा है तो कहाँ चित्रित किया गया है? तो इसका ऑप्शन भैया क्या होगा? जोगी मारा की गुफा। जोगी मारा की गुफा, जोगी मारा लिख दिया, इसका मतलब जोगी मारा की गुफा। ये आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। तो जोगी मारा की आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जोगी मारा की गुफा। ये टॉपिक्स है हमारा जोगी मारा की गुफा। इस प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल गया। देखिए इसमें जो है सित्तन वासल भैया 2021 में टीजीटी से 2 प्रश्न आया है। तो पहला प्रश्न यही दे दिया गया है, सित्तन वासल किस राज्य में है? तंजौर जिला तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में सित्तन वासल की जो गुफा है ये कहाँ है? तंजौर जिला तमिलनाडु। तो तंजौर जानना उतना जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। तमिलनाडु में सित्तन वासल की गुफा। अब देखिए सित्तन वासल की जो गुफा है भैया, सित्तन वासल की जो गुफा है ये किस नदी किनारे है? प्रश्न बना दिया गया 2021 में, किसड़ा नदी के किनारे निम्न में से कौन सी गुफा, 4 ऑप्शन दे दिया, कौन सी गुफा स्थित है? तो एक किसड़ा नदी किनारे प्रश्न यही दिया गया है। किसड़ा नदी 2021 का टीजीटी का प्रश्न है। 2021 का टीजीटी का प्रश्न है। देखिए हमारे पास हम प्रश्न लेके भी आए हैं। प्रश्न है सित्तन वासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? टीजीटी 2021 का है। फिर उसके बाद लिखा है निम्न में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? लिखा है सित्तन वासल, अजंता की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, बादामी की गुफा। तो जो सित्तन वासल की भैया गुफा है, सित्तन वासल की जो गुफा है ये किसड़ा नदी किनारे, और देखिए इस पर जो है किस धर्म का प्रभाव है? तो जैन धर्म का प्रभाव है। जैन धर्म का प्रभाव है। इसका मतलब सित्तन वासल की जो गुफा है जैन धर्म से संबंधित है, तमिलनाडु में है, किसड़ा नदी के किनारे। कुछ जगह जैसे कावेरी नदी भी लिख दिया गया है, लेकिन सही यही है। तो अगर प्रश्न इस प्रकार आया किसड़ा नहीं है, कावेरी दे दिया गया और इनमें से कोई नहीं, तो कावेरी मान के चलिए, हो सकता है ठीक। तो सित्तन वासल की गुफा जो है से संबंधित ये है फैक्ट। अब इसमें देखिए अगला क्या है, सित्तन वासल हो गया। देखिए जो बाघ है, बाघ की गुफा, ये भैया ये धार जिला में है। कहाँ पर है? धार जिला मध्य प्रदेश। धार जिला मध्य प्रदेश में है।
ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से, महायान शाखा, बौद्ध धर्म के महायान शाखा। महायान शाखा में बोधिसत्व को अपनाया जाता है, अर्थात इसमें भगवान बुद्ध, महायान शाखा वाले जो है भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं, जबकि हीनयान शाखा के लोग जो है भगवान बुद्ध को एक मानव के रूप में मानते हैं। और महायान शाखा देखिए, ये भगवान बुद्ध को जो है भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं, साथ में ये मूर्ति की पूजा करते हैं भगवान बुद्ध की, और वो मानव के रूप में मानते हैं, इसलिए मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, महायान शाखा से, धार जिला मध्य प्रदेश में। और देखिए ये किस नदी किनारे है? बागमती, बागमती या लिख दे बघनी, बाघनी या बघनी नदी के किनारे है। ये इससे फैक्ट है। इसकी खोज भैया, इसकी खोज इस अजंता से पहले हो गया है। अजंता की खोज, इसकी खोज देखिए भैया, इसकी खोज 1819 ईस्वी में हुआ था। अजंता की खोज 1819 ईस्वी में, जबकि बाघ की खोज 1818 ईस्वी में किसने किया? लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने। लेफ्टिनेंट किसने किया है? डेंजरफील्ड ने। डेंजरफील्ड, डेंजर कहीं कहीं लिखा, कहीं कहीं डेंगर लिख दिया गया है, तो उतना आपको पकड़ लेना एग्जाम में। डेंजर लिख दे या डेंगर, जा के स्थान पे कहीं कहीं गा लिख दिया गया है। तो लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने 1818 में इसकी खोज किया। इसका मतलब अजंता से पहले ये खोजा गया, जबकि इसका जो समय है भैया ना, समय अजंता के बाद का है, अजंता के बाद का है, यानी कि 6वीं से 7वीं सदी, शताब्दी कहिए या सदी कहिए, इसका समय बाद का है। जबकि इसका समय, अजंता का जो समय है, इसका समय 200 ईसा पूर्व से शुरू होता है, 200 ईसा पूर्व से, और जो है कब तक चलता है? लगभग 700 ईस्वी तक। काफ़ी लंबे समय तक है। इतना तक अजंता का जो निर्माण हुआ है 200 ईसा पूर्व से शुरू होता है, यानी कि 13वीं गुफा जो इसकी है, गुफा संख्या 13, ये सबसे, गुफा संख्या 13वीं गुफा, ये सबसे पुरानी गुफा है जो 200 ईसा पूर्व में बनती है। इसके बाद से ही बनना शुरू होते हैं। बाघ की गुफा इसके बहुत बाद की है, 6वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी की बात है भैया। शताब्दी मतलब यहाँ ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं है, तो ये बहुत बाद में, लेकिन खोज इसका पहले हुआ, इसका खोज बाद में हुआ है। इसका खोज 1918 में, 1918 में किसने किया है? देखिए जॉन स्मिथ ने, जॉन स्मिथ ने इसकी खोज किसने किया है? जॉन स्मिथ ने किया है। और इसकी बाघ की खोज लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने किया है। यहां तक क्लियर हो रहा है? बाकी विस्तार में भैया दूसरा हमारा एक वीडियो बना है, बाघ की गुफा। बाघ की गुफा पूरा डिटेल में विस्तार में बना दिया गया है। सित्तनवासल की गुफा बहुत विस्तार में बना दिया गया, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और अजंता की गुफा बहुत विस्तार में हो गया है, बहुत ही विस्तार में, कोई प्रश्न इधर उधर नहीं जा सकता है। अब हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। लाल लिली कुमुदनी के पुष्प पर नृत्य करते हुए चित्र कहाँ अंकित किया गया है? जोगीमारा की गुफा पर, जोगीमारा की गुफा पर चित्र अंकित है। ये प्रश्न हो गया। अब देखिए जोगीमारा पर हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं, जोगीमारा पर विशेष रूप से।
अब देखिए जो जोगीमारा है ये है कहाँ पर, यदि आप देख पा रहे होंगे भैया, भारत में बहुत बढ़िया मैपिंग हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना तो जान ही ले लीजिए, ये भैया मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश बीच में स्थित होने के कारण, मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए ये यहाँ से थोड़ा सा एक भाग अलग कर दिया गया, मध्य प्रदेश था तो मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया, इसका नाम क्या हो गया है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ भैया मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ है, हमने एक दिन बताया था, CUJ, सी माने छत्तीसगढ़, यू माने उत्तराखंड और जे माने झारखंड। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 में 3 राज्य बने थे। 2000 सन 2000 ईस्वी में 2 राज्य बने थे, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। तो ये जो छत्तीसगढ़ है भैया ये 1 नवंबर 2000 को बना, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। क्लियर हो रहा है, इसको हटा देते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ, छत्तीसगढ़ में है। अब देखिए जो छत्तीसगढ़ है भैया, छत्तीसगढ़ में एक स्थान है, अब हम इसके हमसे नहीं मतलब है, छत्तीसगढ़ में एक स्थान है, इस स्थान का नाम है सरगुजा। सरगुजा या ऐसे भी लिख देते हैं सिरगुजा, उतना पकड़ लेना है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं सरगुना। ये जिला है क्या भैया, जिला वर्तमान में, पहले एक रियासत थी, बहुत बड़ी रियासत थी। तो सरगुना या सरगुजा या सिरगुजा भी लिख सकता है, एक रियासत है। अब इसी का जो क्षेत्र आ जाता है अंबिकापुर, इसी को अंबिकापुर भी कहते हैं, अंबिकापुर। तो सरगुजा या सिरगुजा ये जिला जो है अंबिकापुर क्षेत्र है, तो यहीं पर छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। यहीं पर ये जोगीमारा की गुफा है। जोगीमारा की गुफा से भी 2 प्रश्न आया है, यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन सेट, देखिए जोगीमारा से भी प्रश्न आया है। जोगीमारा से लिखा है नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सा चित्र गुफा स्थित है, बादामी, सित्तनवासल, जोगीमारा बाग। दूसरा TGT 2021 में आया है, जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ बता रहे हैं, 2 ऑप्शन में यही प्रश्न आ गया यहीं से। तो जोगीमारा की गुफा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। मान लीजिए ऑप्शन में छत्तीसगढ़ ना दे, 4 ऑप्शन दे दे, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तब उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दिया भी, छत्तीसगढ़ भी दिया तो उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, चूंकि छत्तीसगढ़ अलग अलग राज्य है। छत्तीसगढ़ में किस जगह पर है, सरगुजा रियासत पर। अब देखिए ये किस नदी के पास में, एक तो ये हो गया जिला, राज्य और जिला क्षेत्र। अब ये किस नदी के पास में है, ये किस नदी के मुहाने के पास में है, किस पहाड़ी पर है, किस स्थान पर है। तो देखिए भैया ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है, कौन सा राज्य है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं। छत्तीसगढ़ जो राज्य है, यहाँ पर एक पहाड़ी है, पहाड़, कौन सा चीज है, पहाड़। इस पहाड़ पर एक स्थान है, चोटी टाइप का है, इसी चोटी का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक ये क्या है, स्थान भैया। ये स्थान कहाँ पर है, किस पहाड़ी पर है,
तो रायगढ़ पहाड़ी पर, ये पहाड़ का नाम क्या है? रायगढ़। रायगढ़, रायगढ़ पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? रायगढ़। रायगढ़ नहीं, रामगढ़ कहिए, रायगढ़ नहीं है, रामगढ़ कहिए, राय बोल दी है। तो रामगढ़ पहाड़ी पर, ये पहाड़ी का नाम है रामगढ़ पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर स्थान जो मेन है अमरकंटक। यही रामगढ़ पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ी के पहाड़ी पर अमरकंटक स्थान से एक नदी ऐसे निकल के आती है और इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। भाई इसी नर्मदा नदी पर देखिए स्टैचू ऑफ, नदी के किनारे ही जो है क्या नाम, यूनिटी ऑफ स्टैचू है, यूनिटी ऑफ स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल का उद्घाटन हो चुका है। तो यह नर्मदा नदी का मुहाने पर है। नर्मदा नदी के मुहाने पर, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, न कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। कौन सा अमरकंटक स्थान से? कौन सा पहाड़ी है? रामगढ़ पहाड़ी। तो ये जोगी मारा किस पहाड़ी पर है? रामगढ़ पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर? रामगढ़ पहाड़ी पर। किस स्थान पर है? अमरकंटक पहाड़ी पर, अमरकंटक स्थान पर। और किस नदी के मुहाने के पास में है? तो नर्मदा नदी के मुहाने पर। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के मुहाने पर। ये जो नर्मदा नदी भैया है ना, ये देखिए ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और ये भ्रंश से निर्मित नदी है। नर्मदा नदी जो है भ्रंश से निर्मित, भ्रंश मतलब पृथ्वी के सतह का जो ऊपर का भाग है, कुछ भाग इधर खिसक गया, कुछ भाग इधर, बीच में सकरा जगह हो गया और वहां से जल प्रवाहित होने लगा, तो भ्रंश से निर्मित है। और ये देखिए ये एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख, डेल्टा नहीं बनाती। भारत में अधिकांशतः नदियाँ जो इस साइड में बहती हैं, यानी कि पश्चिम की ओर जो बहती हैं, वो नदियाँ जो होती हैं ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी मतलब ज्वार नदमुख। और जो पूरब की ओर बहती हैं, अर्थात जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा मतलब जब नदी अपने मुहाने पर कई धाराओं में बढ़ जाता है, नदी जब समुद्र में गिरती है बंगाल की खाड़ी में या पूरे विश्व में कहीं भी, जब समुद्र में गिरती है और अपने कई धाराओं में बढ़ जाती है तो उसको डेल्टा कहते हैं। एक अगर धारा बनाए समुद्र में गिरते समय तो उसको एस्चुरी कहते हैं। एक धारा कब बनाएगा? जब पहाड़ से गिरेगा, उसका वेग ज़्यादा होगा, एक धारा बनाएगा। समतल मैदान से होकर जाएगी तो उसका वेग कम होगा, समुद्र किनारे बहुत पहुँचते पहुँचते अपने साथ मलबा या गाद लाती है, वो जगह जगह पर निक्षेपित करती जाती है, समुद्र किनारे निक्षेपित कर देगी, कई धाराओं में बढ़ जाती है, उसी को डेल्टा कहते हैं। तो ये नर्मदा नदी भैया जो है ये एस्चुरी बनाने वाली है, पूरब से पश्चिम बहती है। कहाँ से निकालती है? अमरकंटक स्थान से। कौन सी पहाड़ी? रामगढ़ पहाड़ी। इसी नदी के किनारे जो है जोगी मारा स्थित है। अब देखिए इस स्थान पर जो अमरकंटक स्थान भैया, यहाँ पर दो पहाड़ी है, दो गुफा है। एक गुफा ये है और दूसरी गुफा ये है, तो दो गुफाएं हैं। अमरकंटक पहाड़ी पर जो है, अमरकंटक स्थान पर जो है रामगढ़ पहाड़ी के पास, रामगढ़ पहाड़ी पर ये पास में यानी कि निकट पास में दो गुफाएं हैं। एक गुफा का नाम है सीता लांगड़ा, सीता लांगड़ा, सीता लांगड़ा, सीता लांगड़ा गुफा, सीता लांगड़ा गुफा, या इसी को कहते हैं सीता बोगड़ा, बोगड़ा या बोगरा, चाहे सीता बोगड़ा या सीता बोगरा कह दें, बोगड़ा या सीता लांगड़ा। तो सीता बोंगड़ा एक गुफा है, इसी के जस्ट पास में एक दूसरी गुफा है। इस गुफा का नाम है जोगी मारा की गुफा, जोगी मारा की गुफा। तो अगर ये पूछा जाए जोगी मारा की गुफा के पास कौन सी गुफा है, तो सीता लांगड़ा या सीता बोगड़ा, बोगड़ा, सीता बोगड़ा या सीता लांगड़ा गुफा।
क्लियर हो रहा। तो एक दूसरी गुफा है जोगी मारा की गुफा। अब देखिए एक गुफा अलग है, ये गुफा अलग है। इस जोगी मारा की गुफा को भैया पहले कुछ और समझा जाता था, बाद में ये निकला जो है वरुण देवता का मंदिर। पहले बहुत दूसरा कुछ समझा जाता था, यानी कि समझने का तरीका कुछ और था। बाद में कुछ हमको साक्ष्य मिल गए, हमारे कलाविदों को साक्ष्य मिल गए, कला इतिहासकारों को साक्ष्य मिल गए, जिससे स्पष्ट हो गया कि ये जो है वरुण देवता का मंदिर है। उस मंदिर के सामने एक जो है नर्तकी जो है नृत्य करती थी। इस पे एक प्रेम कहानी का उल्लेख आ गया है। तो जोगी मारा की गुफा जो है पहले भैया क्या समझा जाता था, इसे देवदासी का निवास स्थान समझा जाता था। देवदासी का निवास स्थान। देवदासी मतलब देवता को ऐसा माना जाता था कि देवता इस लड़की से या इस महिला से या इससे जो है क्रुद्ध हो गए हैं, नाराज हो गए हैं। तो इस प्रकार की बड़ी विडंबनाएं पहले हुआ करती थी। तो वो जाकर के उसी मंदिर में महिला या जो भी रहती थी वहीं पे रहती थी, अपना जीवन यापन करती थी और वहीं पे नृत्य करती थी। तो वही देवदासी का यह समझा जाता था। लेकिन बाद में साक्ष्यों से पता चला ये पहले की बात है, पूर्व में। लेकिन अब सही अब ये नहीं है। अब क्या है, ये वरुण देवता का मंदिर है। वरुण देवता का मंदिर है, वरुण देवता का मंदिर है, गुफा है। और देखिए ये जो गुफा भैया ना, ये गुफा बहुत सकरा है, सकरी गुफा है, बहुत सकरी गुफा है, बहुत ही सकरी। इसकी लंबाई जो भैया ना 10 फीट है, चौड़ाई जो है 6 फीट है और ऊंचाई 6 फीट, यानी कि इतना फीट इसकी माप है। फीट माने फुट। यदि पूछ लिया जाए सबसे सकरी गुफा कौन सी है, तो जोगी मारा की गुफा। किस देवता को समर्पित है, वरुण देवता को। पहले क्या समझा जाता था, देवदासी का ये समझा जाता था मंदिर। इसकी लंबाई 10 फीट, चौड़ाई कितना है 6 फीट, ऊंचाई कितना है 6 फीट। इसका मतलब सामान्य रूप से मानव जो है यदि छत को स्पर्श करना चाहे, छत को स्पर्श कर सकता है। और जो इस पे चित्र बना है, जो चित्रकारी किया गया है, इसी छत पर चित्रकारी भैया है। कहाँ पर है, छत पर चित्रकारी है। अभी इसको हम बाद में लेते हैं, इसको पहले हम चर्चा करते हैं। तो देखिए ये अभी हम सीता लांगड़ा को हटा देते हैं। तो जो जोगी मारा की भैया गुफा है, क्लियर हो गया। किस नदी किनारे है, नर्मदा नदी के मुहाने पर है, अमरकंटक स्थान पर, रामगढ़ पहाड़ी पर है ना। बहुत सकरा है, 10 × 6 की माप की है। अब सवाल है इस गुफा की खोज किसने किया, जोगी मारा की गुफा की खोज किसने किया और कब किया, खोज किसने किया और कब किया। तो देखिए आसित कुमार हालदर, तो स्वर्गीय भी लिखा जा सकता है क्योंकि अब इनका मृत्यु हो चुका है। कलाकार इतिहासकार हैं, तो इतिहासकार बोलते हैं, चित्रकार हैं। तो आसित कुमार हालदर, आसित कुमार हालदर, आसित कुमार हालदर पर भैया जानने के लिए विस्तार में इन पे एक वीडियो बन गया है। बहुत ही विस्तार में बना है, थोड़ा सा छूटा उटा होगा, नहीं तो बहुत विस्तार में, उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। आसित कुमार हालदर के साथ में और कौन थे, क्षेमेंद्र नाथ गुप्त, क्षेमेंद्र नाथ गुप्त। तो ये भी पूछा गया है कि जोगी मारा की गुफा की खोज किसने किया। 2021 का टीजीटी का प्रश्न है, 2021 का टीजीटी का प्रश्न है। जोगी मारा की गुफा को किसने खोजा, या आसित कुमार हालदर द्वारा खोजा गया कौन सा निम्न में से गुफा है, इस तरीके का प्रश्न बना दिया है। तो आसित कुमार हालदर है, साथ में इनके जो है क्षितेंद्र नाथ जो है मजूमदार हैं। और देखिए ये मिल के कब खोजे हैं, तो अनुकृतियाँ तैयार किया है, अनुकृत बनाया है तो 1914 में ये पूछा गया। इसका मतलब खोज कब हुआ है, 1914 में। तो जब खोजा इन्होंने
इन्होंने जो है आशित कुमार हालदर ने, इनके साथ में भी हैं, 7 चित्र बनाए हैं। 7 चित्र जो है तैयार किए थे। कितने चित्र तैयार किए थे? 7 चित्र। आशित कुमार हालदर ने 7 चित्रों को बनाया है। खोज किसका मतलब किया? आशित कुमार हालदर ने 14 में। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा अब देखिए इनसे प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा से भैया क्लियर हो रहा है कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में क्लियर हो रहा है। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझेंगे तो फिर बेकार है कहानी, कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखिए इसमें क्या है, इस पे जो है, इस पे 2 लोगों का मत है। एक डॉक्टर बलाख और दूसरे कौन है? राय कृष्ण दास। जोगीमारा की गुफा पर 2 लोगों ने अपना मत दिया है। तो डॉक्टर बलाख के अनुसार जो जोगीमार की गुफा भैया, इस पर यूनानी प्रभाव है। यूनानी प्रभाव। अब ऐसा पूछ लिया जाए, जोगीमारा की गुफा पर किसका प्रभाव है? ऑप्शन में ए दे दिया गया तो ये उत्तर हो जाएगा। इनका नाम दे दिया तो ये कन्फर्म रहेगा। अब मान लीजिए राय कृष्णदास ने क्या बताया है? इन्होंने बताया है जोगीमारा की गुफा पर, इस पर भैया किसका प्रभाव है? देखिए इस पे किसका प्रभाव है? इस पे जैन धर्म का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? इनके अनुसार जो है जैन धर्म का प्रभाव है। क्लियर हो रहा है? जैन का प्रभाव, जैन धर्म का प्रभाव। अब ज्यादा मान्यता किसको मिला है? ज्यादा मान्यता इसको मिला है। इसका मतलब ये भी प्रश्न पूछा गया, जोगीमारा की गुफा 2021 का टीजीटी का प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा पर किस धर्म का प्रभाव दिखाई देता है? तो जैन धर्म का प्रभाव। इसका मतलब राय कृष्ण दास की वरीयता ज्यादा दिया गया है। ऑप्शन में ये नहीं है, ये है, और इनमें से कोई नहीं तो उत्तर ये हो जाएगा। दोनों ऑप्शन दे दिया है तो ज्यादातर उत्तर इसको सही मारते हैं। अब आयोग की मर्जी, चाहे इसको बताए, इसको बताएगा तो इसको बताना ही है। ये पक्का है, फिक्स है, सही है, तो इनको मान्यता ज्यादा मिला। लेकिन यदि इनका नाम दे दिया जाए तो ये उत्तर हो जाएगा। तो स्पष्टता जो दिख जा रहा है, तो जैन धर्म का प्रभाव ज्यादातर दिखता है। यहां तक क्लियर हो गया भैया जोगीमारा की गुफा से। अब देखिए जोगीमारा की जो गुफा, इस पे चित्र कैसा बना है, क्या क्या चित्र बना है इस पे भैया? चित्र क्या बने हैं? देखिए एक प्रश्न तो ये हो गया, लाल लिली अर्थात कुमुदिनी के पुष्प पर नृत्य करते हुए, एक युगल नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। एक युगल जो है नृत्य करते हुए दिखाई गए हैं। और कुछ लोग जो है, कुछ मानो एक पेड़ के नीचे विश्राम करते दिखाए गए हैं। विश्राम मतलब आराम करते हुए, विश्राम करते हुए दिखाए गए हैं। कुछ मानो, इसका मतलब कुछ मानो आकृतियां हैं। जल में एक विशाल काय मछली है, विशाल काय मछली, इसका मतलब मछली का चित्र है। कुछ पुष्प हैं, पेड़ हैं, पेड़ पौधे नहीं हैं, पेड़ पौधों का वर्णन इसमें नहीं है, ध्यान देना है। पेड़ पौधों यानी कि प्राकृतिक चित्र का वर्णन नहीं किया गया है। अब देखिए जो लाल लिली के पुष्प है, जो पुष्प पर नृत्य कर रहे हैं 2 युगल, ये पूछा जा सकता किस रंग में बना है? लाल रंग में। और इसकी जो पृष्ठभूमि भैया ना, ये लाल रंग में बना है, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है ये सफेद है। जैसे आप ये सफेद देख रहे हैं, पृष्ठभूमि सफेद है और उस पर काले रंग की रेखांकन करके बाग बनाया गया। जैसे ये पृष्ठभूमि है, इस पे हम काले रंग से लिख रहे हैं, तो ठीक ऐसे पृष्ठभूमि सफेद रंग का है और काले रंग से रेखांकन करके बाग बनाया दिया गया है। क्लियर हो रहा? और उसी बाग में जो है लाल लिली के पुष्प को दिखाया गया लाल रंग में, और उसमें उसी पर जो है, उसी पुष्प पर जो है नृत्य कर रहे हैं एक युगल, प्रेमी युगल, मतलब यहाँ प्रेमी जोड़े से है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो
गुफा की बात हो रहा है इसमें भैया। अब देखिए एक और है चित्र, एक जो है लड़की, एक स्त्री, एक लड़की एक स्त्री जो है लेटी हुई, एक लेटी हुई स्त्री, ये लगता है नृत्यांगना, नृत्यांगना, नृत्यांगना लग रही है। एक लेटी हुई जो है स्त्री है, नृत्यांगना लग रही है। और प्राचीन ढंग के रथ, प्राचीन ढंग के रथ, प्राचीन ढंग के रथ भी पाए गए हैं, चित्र है। तो एक लेटी हुई ये है प्राचीन ढंग के रथ हैं। और ग्रीक के समान भवन, ग्रीक के समान भवन, ये चित्र बने हैं। तो ये पूछा जा सकता है कौन सा चित्र नहीं बना है। तो देखिए मछली का चित्र बता दिए हैं, हाथी, एक हाथी भी है, विशालकाय हाथी, एक मछली भी है, और कुछ लोग विश्राम कर रहे हैं पेड़ के नीचे, और पुष्प वाला है, और जो है क्या नाम है, क्या नाम इसका, प्राचीन ढंग के रथ हैं, प्राचीन ढंग के रथ हैं, और ग्रीक के समान भवन, ये सब जो है छत पर, जोगीमारा की छत पर बने हैं। हालांकि कुछ अभी चित्र सुरक्षित है, कुछ चित्र जो है नष्ट हो चुके हैं, तो काफ़ी पुराना हो गया है। अब जोगीमारा की गुफा भी बता दिया गया। 1914 में इसकी खोज आसित कुमार हालदर ने किया, साथ में इनके साथ क्षेमेंद्र नाथ गुप्त भी थे, तो 1914 में। लेकिन जो ये अनुकृत किया गया, लेकिन इसका जो प्रतिलिपि तैयार करके दिया गया, आसित कुमार हालदर ने जो तैयार करके दिया है चित्र, वो 1921 में दिया। अगर ऐसा दे दिया जाए कि प्रतिलिपि कब तैयार करके दिया है आसित कुमार हालदर, 1921 हो जाएगा। ये हुआ कि कब खोज किया गया, अनुकृत कब किया गया, तो 7 चित्रों की अनुकृतियाँ इन्होंने 1914 में ही कर दिया था। लेकिन प्रतिलिपि सही सही बन के जो आया है 1921। जब अनुकृत शब्द लिखे देगा तो 1914, प्रतिलिपि शब्द लिख दिया कि प्रतिलिपि कब बना के दिया, तो 1921 होगा। खोज कर दिया गया तो आसित कुमार हालदर हो गए। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इससे और क्या प्रश्न बन सकता है, इससे प्रश्न बन सकता है इसका समय भैया क्या है, जोगीमारा का गुफा का समय, इसका समय जो है डॉक्टर बलाख के अनुसार अगर बात करें, इन्हीं को माना भी गया है, इन्हीं के अनुसार इनका समय जो है 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, इसका मतलब 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है। ये जो जोगीमारा की गुफा बना है सरगुजा रियासत में है, सरगुजा जिला में, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में जो है, नर्मदा नदी के मुहाने के तट पर है, अमरकंटक स्थान पर है, और कौन सा है, पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ी पर है। तो इसका समय जो है 300 ईसा पूर्व या 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व मतलब 3री शताब्दी, ऐसा भी लिखा जा सकता है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का समय का ये बना है इसका समय, अर्थात ये जो है मौर्य काल का है। किसका है, मौर्य काल। मौर्य काल मतलब अशोक के समय का संभवतः लगाया जा रहा है, संभवतः जो है अशोक के समय का लगाया जा रहा है। तो ये जोगीमारा की गुफा जो है मौर्य काल इतना जानना है, यहाँ तक पूछा जा सकता है, 3री शताब्दी पूछा जा सकता है, या 300 ईसा पूर्व इसका समय दिया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अगला देखिए जोगीमारा से क्या प्रश्न बनता है, जोगीमारा की गुफा से क्या प्रश्न बनता है। इसका जो हाशिया है भैया, हाशिया, हाशिया, हाशिया मतलब समझ रहे हैं ना, हाशिया मतलब होता है बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर। अब बॉर्डर फिल्म की बात नहीं कर रहे भैया, बॉर्डर, जो बॉर्डर हाशिया बना है ये पीले रंग का है, पीले रंग में बनाया गया, पीले रंग का। पूछे गए हैं सब प्रश्न जो भी हैं किसी ना किसी एग्जाम में, कोई यूपी में, कोई LT में पूछे गए हैं, कोई TGT में, कोई NBS में, कोई KBS में, कोई DSSB में पूछा गया है। अलग अलग एग्जामों में अलग अलग जगह पूछे गए हैं, और सबका प्रश्न इसमें को उसमें, उसमें को उसमें ऐसे आते रहते हैं। कॉन्सेप्ट जब समझे रहेंगे, याद रहे, एक बार पढ़ लिए बढ़िया से तो लगभग में याद रहेगा, कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा।
तो आप क्लिक कर देंगे, यही आंसर होगा। अब आगे जोगीमारा की गुफा पर किसका प्रभाव है, तो जैन धर्म का प्रभाव है। किसके अनुसार ये बात हो रहा है, राय कृष्णदास के अनुसार। अगर डॉक्टर बल्लाह की बात किया जाए तो यूनानी का प्रभाव होगा। तो याद रहेगा तो मार देंगे, क्लियर कर देंगे। अगला देखिए इसमें क्या है, ये तो बता दिए सरगुजा है, जैन धर्म से संबंधित है। अब देखिए जो चित्र बने हैं, इनका जो चित्र बना है, ये चित्र कहाँ बना भैया, छत पर बना है। ये एकदम ध्यान देना है। और छत इनका कैसा है, चूने पत्थर का बना है, चूने पत्थर का बना है, चूने पत्थर से बना है। छत किससे बना है, चूने पत्थर से बना है। अब मान लीजिए ऑप्शन ऐसा आ जाए कि जोगीमारा की गुफा में जो चित्र हैं किस पर बने, ए में दे दिया चूने पत्थर पर, बी में दे दिया जो है छत पर। तो चूना पत्थर पे थोड़े बना है, छत पर बना है। अब ये बता रहे हैं कि छत किसका बना है, चूने जो पत्थर टाइप का होता है, चूना पत्थर, ये भैया भूरे रंग का जो है, इस तरीके का है कि पहाड़ जो है उसी पहाड़ को काट करके बनाया गया था। पहाड़ को ही काट करके गुफानुमा बना दिया गया, मंदिर बना दिया गया है, उस पर फिर चित्र बना दिए गए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें और क्या प्रश्न आते हैं। तो इसमें प्रश्न आया है कि अब देखिए क्या नाम है, ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्रण का प्रारंभ। ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्रण का प्रारंभ कहाँ से होता है। अगर ऐतिहासिक काल की बात करें, ये आदिकाल की चित्रकला है। आदिकाल, आदिकाल में जो है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल मतलब जब से इतिहास लिखना शुरू हुआ है, यानी कि लिखा गया है और पढ़ा भी गया है। ऐतिहासिक काल मतलब जो हमने लिपि लिखा है, लिखा भी गया, पढ़ा गया है, वो ऐतिहासिक काल है। चूँकि मौर्य काल में लिखना शुरू हो गया है, ये सब जान रहे हैं। चाणक्य जैसे लोग विद्वान लोग हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे। चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने में भूमिका, राजा बनाने में उन्हीं की भूमिका था। तो ऐतिहासिक काल का है ये। तो ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्रण की शुरुआत सबसे पहले यहीं से शुरू होता है, श्री गणेश यहीं से होता है। भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण का कार्य, भित्ति चित्रण का जो कार्य है यहीं से श्री गणेश होता है। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश मतलब जो देखिए हिंदू धर्म में जो है श्री गणेश मतलब यानी कि अब शुरू हो रहा है, यहीं से शुरू। तो प्रश्न ये भी पूछा गया है, यहाँ पे कहीं प्रश्न दिया गया भैया, अब ध्यान नहीं है कहाँ पर है। प्रश्न आया हुआ है कि भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्रण कहाँ से प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्रण कहाँ से प्राप्त होते हैं। ए में लिखा बाघ, बी में लिखा जोगीमारा, सी में लिखा बादामी और डी में लिखा सित्तनवासल। तो कौन सा उत्तर होगा, जोगीमारा। तो जोगीमारा से जो है भित्ति चित्रण का कार्य जो भैया प्रारंभ हुआ, जोगीमारा इसका ऑप्शन होगा। तो जोगीमारा से पहली बार भित्ति चित्रण का कार्य ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो यहीं से शुरू होता है। और एक यही चीज नहीं, हाँ देखिए इसकी जो समानता, दो चीज दिखाए ना बाकी है, इसकी जो देखिए समानता दिया गया है। ये प्रश्न ये भी पूछा गया है कि जोगीमारा की गुफा किन दो से समानता रखती है, इक्वलिटी। अब संविधान में नहीं जाइएगा कि अनुच्छेद 14 में समानता का उल्लेख है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उल्लेख किया गया है, वो अलग चीज है संविधान। यहाँ पे भैया ये दूसरी चीज, समानता मानी इक्वलिटी, यानी कि ये किसके समान है। जोगीमारा की गुफा है, एक देखिए सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप, सांची के स्तूप के समान है। दूसरे किसके समानता रखती है, भरहुत के स्तूप, भरहुत, भरहुत का स्तूप। स्तूप भी पूछा गया है और चैत्य भी पूछा गया, विहार भी पूछा गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित तीनों हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित विहार भी है। विहार मतलब जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, निवास करते थे, निवास करते हैं, उन्हें बौद्ध, उन्हें विहार कहा जाता है।
जहाँ पर बौद्ध धर्म में पूजा किया जाता, पूजा अर्चना, वो चैत्य होता है। और जहाँ पे भगवान बुद्ध की अस्थियों को विसर्जित करके लगा करके वहाँ पर उसके ऊपर कुछ बना दिया गया है, वो क्या है, स्तूप है। तो सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में है, और भरहुत का स्तूप ये भी मध्य प्रदेश में है। ये भरहुत का स्तूप भैया सतना जिला में, सतना जिला में ही देखिए एक मैहर है, देवी का प्रसिद्ध स्थान है, लोग जाते हैं, हिंदू धर्म के लोग और भी लोग जाते हैं। तो सतना जिला में है, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध है सतना जिला, और सतना जिला से ज़्यादा प्रसिद्ध है मैहर। तो यही सतना में ही भरहुत का स्तूप है। स्तूप मतलब जो है बौद्ध धर्म, यानी कि महात्मा बुद्ध की अस्थियों का वहाँ पे लगाया गया है, रखा गया है, उसी के ऊपर कुछ बना दिया गया है, तो स्तूप टाइप का बन गया है। तो वो भरहुत का स्तूप, भरहुत जगह है, तो ये सतना मध्य प्रदेश में है। और देखिए जो सांची का स्तूप है, किसका स्तूप है, सांची का स्तूप, ये भी मध्य प्रदेश में। अब ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर है भैया, मध्य प्रदेश में देखिए इसका नाम क्या नाम है उसका, रायसेन जिला, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। यही सांची का स्तूप ही है, देखिए सांची का ही स्तूप है मध्य प्रदेश में। 200 रुपये का भैया नोट आया कि नहीं, 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप छपा है कि नहीं, आप देखे होंगे 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप। तो स्तूप मतलब भगवान बुद्ध की वहाँ भी वो अस्थियाँ जो है वहाँ पे कुछ कर दिया गया, रख दिया गया, उसके ऊपर बना दिया गया है, देखने लायक है, सब लोग जाते हैं, देखते हैं। तो सांची का स्तूप और भरहुत के स्तूप से समानता रखती है, ये भी प्रश्न पूछा गया, जोगीमारा की गुफा किससे समानता रखती है, तो सांची की स्तूप और भरहुत के स्तूप से समानता रखती है। यहाँ तक क्लियर। यदि आप तैयार हैं तो ऑप्शन देखेंगे, मार देंगे क्लिक, फिर भी प्रैक्टिस सेट हल करने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस सेट हल करने की आवश्यकता पढ़ने के बाद में। अब केवल सोचिए हम प्रैक्टिस सेट हल करके निकाल दें टीजीटी, हमारे कम समझ में आता है। अगर आपने पढ़ा है, प्रैक्टिस सेट हल किया, दोनों का, केवल पढ़े प्रैक्टिस सेट नहीं हल करेंगे तो एग्जाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। या तो इतना विस्तार में पढ़िए, इतना बढ़िया से पढ़िए कि नहीं हल किए तो भी मार देंगे। लेकिन अगर केवल प्रैक्टिस सेट हल करते हैं तो थोड़ा सा कठिनाई है कि प्रैक्टिस सेट कितना बनता है, 4, 6, 10 क्वेश्चन बनेगा, या तो उससे जितना रहे सब बना दिया जाए, फिर भी समझ विकसित नहीं होगा। इससे समझ भैया विकसित हो जाता है। अब जब समझ विकसित हो जाएगा तो हल कर देंगे, क्योंकि टीजीटी कला इतना आसान भी नहीं है और आसान भी है अगर पढ़ लिए तो। मेरी देख रहे हैं कहाँ तक जाती है। तो 125 में 120 प्लस 124 तक लाना भैया, 125 भी ला सकते हैं, वो आपके ऊपर है, माइंड के ऊपर है, कितना आप कैसा पढ़े हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए जो हम बता रहे थे भैया ना, जोगीमारा की गुफा के पास में एक गुफा और है, इसी की गुफा के पास में, इसी के निकट एक गुफा और है, और उस गुफा का नाम है सीता लांगड़ा, सीता लांगड़ा, इसी को कहते हैं सीता बोंगड़ा, बोगड़ा या बोगड़ा, एक गुफा है वहीं के पास में है। अब देखिए ये जो गुफा है ये कैसी गुफा है, 2 पॉइंट में ही जानना है। ये नाट्यशाला है, प्रेक्षागृह, प्रेक्षागार लिख दें या प्रेक्षागृह लिख सकते हैं, या इसी को जो है नाट्यशाला, नाट्यशाला। तो नाट्यशाला कहिए या प्रेक्षागृह कहिए या प्रेक्षागार, ये दोनों एक ही चीज है, इसी को कहा जाता है नाट्यशाला। तो सीता लांगड़ा या सीता बोंगड़ा क्या है, ये नाट्यशाला है, प्रेक्षागृह है। क्लियर हो रहा है। तो और जोगीमारा की गुफा इस समय क्या भैया है, जोगीमारा की गुफा जो है वरुण देवता का, इसी में देखिए जो नाट्य मतलब नृत्य करने का, यहीं पर एक नर्तकी जो है नृत्य करती थी, यहीं पर एक नर्तकी जो है नृत्य करती थी।
इसी में उसी का वो स्थान अभिनय करने का स्थान था, एक नटी अभिनय करते थे। इससे हमको लगता है जितना भी प्रश्न है अगर बढ़िया से एक बार आप देख लिए तो समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। वीडियो में यदि आपको समझ में भैया आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने मित्रों के पास, वो देखें या ना देखें उनकी इच्छा पर है, लेकिन लाइक करके शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे लिए और बढ़िया की बात होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्य करना चाहेंगे, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन देना चाहेंगे। धन्यवाद मित्रों।